मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अरे रोको, अरे गाड़ी रोको, अरे ओ भाई, ओ भाई, अरे अरे गाड़ी गाड़ी रोको, अरे अरे सुन रहे हो कि नहीं? ये मुझे चालू कर दिया। अरे बंद करिए, ढक्कन ढक्कन। अरे बंद कर इसको, तो बंद करे भाई। सुनिए, रुक रुक रुक, एक मिनट, क्या हुआ? वो आपने के पास बापूजी के फोटो वाला कुछ है? बस अब एक सेकंड में देखो। ये देखिए मेहता साहब, अभी उस बदमाश लड़के ने 20,000 के इनाम वाला टेम्पलेट छपवा दिए। पैम्फलेट? पैम्फलेट पैम्फलेट क्या? इसे टेम्पलेट नहीं, पैम्फलेट कहते हैं। अभी आप मेरी अंग्रेजी सुधारने कहाँ बैठ गए हैं? आई एम सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। अभी 20,000 के इनाम के लिए लोग बापूजी के पीछे पड़ गए होंगे। जेठालाल, कहीं इसी डर की वजह से चाचा जी कहीं छुप तो नहीं रहे? अरे जेठालाल, चाचा जी के पास फोन नहीं है? नहीं है ना, कितनी बार बापूजी को बुला के बाहर जाते वक्त एक मोबाइल जेब में रखा करो, लेकिन बापूजी मानते ही नहीं है। पता नहीं उनका मोबाइल पसंद ही नहीं है। अभी मोबाइल होता तो कितनी आसानी होती ना, हम उनको फोन करके पूछ सकते थे कि कहाँ है आप। अभी कहाँ ढूंढेंगे बापूजी को, कहाँ होंगे बापूजी? ओ यार जेठाभरा, और तुसी फिक्र ना करो, और चाचा जी मिल जाएंगे, आओ उनको ढूंढते हैं। चलो चलो इधर चलो। अरे अरे, चलो यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो चलो इस तरफ। अरे अरे हाय बेबी। What is this? वो अंदर रैक में रख देना। ये अंकल तो उस दिन एकदम ठीक थे, फिर आज ये सब क्या है? प्रीति क्या देख रही है? ये बुड्ढा पागल नहीं है? तो? उसे पागल मैंने बनाया है। मतलब उस दिन सबके सामने मेरा इंसल्ट किया था बुड्ढे ने। हुआ क्या था, मैं मार्केट गया था, खामखा बुड्ढा हीरो बनने निकला था। मुझसे रिक्शा साफ करवाई उसने। विकी, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको विकी। क्यों, क्या हुआ? ये क्या किया विकी तुमने? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। Come on, relax, baby. इस बुड्ढे के लिए तुम। शट अप विकी, प्लीज। और उन्हें बार बार बुड्ढा बुलाना बंद करो। क्यों, तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? नहीं, पर ये एक बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, सोशल वर्कर है, जबरदस्ती लोगों के मामले में टांग अड़ाते हैं। लेकिन उनकी इसी आदत ने एक बार मुझे भी बचाया। तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ विकी, उस दिन जॉगिंग के बाद जब मैं स्टॉल पे पानी लेने गई, तभी वहाँ पे एक बोतल पानी दीजिए प्लीज। थोड़ा पानी हमें भी पिला दो। जल्दी कीजिए प्लीज। ओ मिस इंडिया, अरे हमारी सीटी का जवाब सीटी से ना सही, कम से कम स्माइल से तो दो। देखी ना,
ये लड़की तुम्हारी सीटी का जवाब जरूर देगी, लेकिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारे परिवार के सामने देगी। ओ चाचा, जाओ ना, काय को हमारी इज्जत का भाजीपाला कर रहे। अच्छा, अपनी इज्जत का इतना ख्याल है और इस लड़की की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, उसे छेड़ रहे हो हैं? अरे इस लड़की के दिल पे क्या बीत रही होगी ये सोचा है कभी? अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ, उसे कोई छेड़ता तो कैसा लगता? अच्छा लगता नहीं ना? तो फिर अरे तुम्हारी ऐसी दो पल की हरकत की वजह से इन लड़कियों को कितनी तकलीफ होती है, कभी सोचा है? सॉरी अंकल, सॉरी मैडम। चल। थैंक यू सो मच अंकल, आज आपने सही टाइम पर आकर मेरी मदद करी। थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हाँ बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम लड़कियों में इतनी ताकत जरूर होनी चाहिए कि अपनी रक्षा खुद कर सको, हैं? तो ये आवारा लड़के तुम्हें कभी छेड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। और तुमने ऐसे भले इंसान के साथ इतना बुरा सलूक किया? भले ही तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर I'm sorry to say, तुम्हारे पास समझदारी और संस्कारों की बहुत कमी है। चंपक अंकल ने तुम्हारी गलती पर तुम्हें टोका और तुम्हें सबक सिखाया, तो क्या गलत किया? और तुमने गुस्से में आकर उनसे बदला लेने के लिए ऐसी घटिया हरकत की। अगर कल को कोई तुम्हारे या मेरे डैड के ऐसे पोस्टर्स छापे तो? Okay, I'm sorry. चलो, let's forget it यार। Forget it? Can you imagine उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी? विकी कार घुमा। विकी यू टर्न लो। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। अरे भाई साहब, ये इनको आपने देखा है या कहीं? नहीं देखा मैंने। ध्यान से देखो ना प्लीज। कहीं नहीं देखा। अरे हाँ, मैं बस में आ जाऊँ। भाई साहब, इनको आपने देखा है कहीं? एक मिनट। हाँ देखा है। हाँ मैं पहुँच रहा हूँ, बस आ ही जाऊँगा, टाइम से आ जाऊँगा। भाई साहब कहाँ देखा आपने? एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, अभी 1.5-2 घंटे पहले देखा। लोग इन्हें पागल कहकर इनाम के लिए पकड़ रहे थे और ये लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। बेचारे बापूजी किस हालत में होंगे, कहाँ होंगे? अरे बनकर इसको तो बंद करे भाई। अरे हाँ दया बोल। हाँ टप्पू के पापा, बापूजी मिले? नहीं मिले दया। क्या बापूजी अभी तक नहीं मिले? लेकिन तुझे पता है, अरे वो हेलो। हाँ, पहुंच रहा हूँ। हाँ रखो फोन। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? यही ना, और इनको तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। इन पे 20,000 का इनाम है ना? तुम भी ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ, आधा आधा कर लेंगे। ओए क्या बकवास कर रहा है तू? ओए अभी तुझको करूं मैं आधा। चल निकल यहाँ से। जेठा भरा, मैं उधर देखता हूँ, तुम इधर देखो। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं भाई साहब, इनको नहीं देखा है। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं। विकी,
देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे पर उस दिन उस चाचा जी की वजह से मैं भी तो परेशान हुआ था ना। नहीं विकी, तुम परेशान हुए खुद की गलती की वजह से। जाओ और जाकर उन्हें सच बता दो। प्रीति, ये तुम क्या कह रही हो? देखो विकी, मैं तुम्हें तुम्हारे गुस्से में हुए गलती के लिए माफ कर सकती हूँ, पर अगर तुम्हें उसका पश्चाताप नहीं करना है ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज। पैसा, वो आपने इनको कहीं देखा है? अरे हाँ, आज सुबह ये भाग रहे थे और सभी को पत्थर से डरा रहे थे। अरे मेरे बापूजी की ऐसी हालत उस लड़के की वजह से हुई है। एक बार वो लड़का मेरे हाथ में आ गया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओए जेठा परा, वो पोस्टर छापने वाला और पैम्फलेट छापने वाला अगर मेरे हत्थे चढ़ गया ना, तो मैं इनका नाक और नक्शा दोनों भी काट दूंगा। भाई, अरे छोड़ी जेठालाल भाई, कंट्रोल करो। अभी गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें शांत रह के चाचा जी को ढूंढना है। भाई मैं तो कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन चल के कंप्लेन करते हैं। पुलिस का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। वो चाचा जी और पोस्टर लगाने वाले लड़के दोनों को ढूंढ लेंगे। हाँ, 2-4 जगह और देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलते हैं कंप्लेन करने। ठीक है, आओ जेठालाल आओ। चल छोड़ी, इधर देखती है। विकी, तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? अरे तुमने उनका गुस्सा देखा? अगर मैं सच बता देता ना, तो चबाए हुए पान जैसी हालत कर देते। और अब तो पुलिस कंप्लेन करने गए हैं। हे भगवान, क्या होगा? क्या होगा नहीं, क्या हो रहा होगा। अंकल के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा। ओ हीरो, हाँ? गाड़ी बाद में देखना, पहले एक चाय लेके आ। भाई गाड़ी में से आवाज आ रही है। हाँ, सर्विस नहीं कराया ना इसलिए। नहीं, डिग्गी में से आवाज आ रही है। डर मत, इंसान ही हूँ मैं। इंसान काका, अब मेरी गाड़ी की डिक्की में कहाँ से आए? और नेहरू रोड से। लेकिन क्यों? अरे कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे, तो उनसे बचने के लिए मैं तेरी गाड़ी की डिक्की में छिप गया। और भाई, तू गाड़ी कैसे चला रहा था? अरे कब से मैं अंदर से आवाज दे रहा था, खोलो खोलो खोलो, तू सुन ही नहीं रहा था। और सुनाई भी कहाँ से देगा तुझको? वो अंदर वो मुझे कितना जोर से बज रहा था, ढकल 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 ढकल। सॉरी वाली। चल अब मुझे गोकुल धाम छोड़ दे। गांधी धाम? अरे गांधी धाम नहीं भाई, गोकुल धाम। वो कहाँ है? पाउडर गली, फिल्म सिटी। वो मुझे नहीं मालूम।
मुंबई में रहकर तुझे फिल्म सिटी नहीं पता? ओ काका, ये मुंबई नहीं है, वलसाड़ है, वलसाड़। वो देखो। इतनी देर में मुंबई से वलसाड़ आ गए? ए भैया, तू गाड़ी चला रहा था कि हवाई जहाज? सॉरी। सॉरी गाड़ी। लेकिन काका, वो लोग आपके पीछे क्यों पड़े थे? वो लोग मुझे पागल समझ रहे थे। पागल मतलब? अरे एक नादान लड़के ने मेरे फोटो के साथ जगह जगह पोस्टर चिपका दिए और उसमें लिख दिया कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो जो भी मुझे सही सलामत घर पे पहुंचा देगा उसको 20,000 रुपए मिलेंगे। अब तू ही बता, मैं क्या तुझको पागल लगता हूँ? पागल लगता हूँ? ये बुड्ढा पागल ही लगता है। चल चल, मुझे जल्दी से गोकुलधाम छोड़ दे, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसको टैक्सी में ले जाना खतरे से खाली नहीं। अरे भाई चल, डर मत, तेरा पूरा भाड़ा दिलवा दूंगा मैं। चल। मैं क्या बोलता हूँ काका, थोड़ा चाय वाय पी लेते फिर चलते। नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी है, एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे भाई जरा एक गिलास पानी देना। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? रुक जा। अरे डर मत, अरे रुक जा। ए भाई अरे मैं पागल नहीं हूँ, डर मत, मैं पागल नहीं हूँ। अरे मैं पागल नहीं हूँ, अरे मैं पागल नहीं हूँ। क्या हुआ चाचा जी? हाँ क्या हुआ चाचा जी? अरे कुछ नहीं, मुझे मुंबई जाना है और वो बाबू चक मुझे छोड़ के भाग गया। चाचा जी आपको फिल्म सिटी, पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है ना? हाँ। चलिए चाचा जी, हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, तुम लोग छोड़ दोगे मुझे? हाँ हाँ, चलिए चलिए छोड़ देंगे, चलिए। मुझे छोड़ दोगे? हाँ चलो चलो। हाँ चलो। हाँ चलिए चलिए चाचा जी, चलिए। चाचा जी चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, अरे मैं नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। अरे भाई चाचा जी का कहीं पता नहीं चल रहा। कोई किसी खोते ने कहीं चाचा जी को पागल खाने तो नहीं पहुंचा दिया? छोटी कैसी बात कर रहा है तू भाई? छोटी वैसे ही सारे लोग इतने परेशान है और तू किस तरह की बातें कर रहा है ये? सॉरी। अरे भाई सॉरी, फालतू बातें बोलना कैंसिल कर। जेठालाल जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं और मिसिंग कंप्लेंट कराते हैं। चलो हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। हेलो। हाँ टप्पू के पापा। दया, बापूजी का कुछ पता नहीं चले, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं बापूजी की कंप्लेंट लिखवाने। ठीक है। चलो। वो जेठा ब्रो बैठोगे नहीं? क्या हुआ दया भाभी? दया भाभी बताइए ना क्या हुआ? बापूजी अभी तक नहीं मिला। टप्पू के पापा पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, अभी ये पोस्टर छपाने वाले लड़के ने अभी ऐसे टेम्पलेट छपा है और जगह जगह बांटे हैं। ओहो, इनाम दुगना हो गया। इंस्पेक्टर साहब, असल में चाचा जी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो नॉर्मली 8:30 तक आ जाते हैं, लेकिन आज अभी तक नहीं आए, इसलिए हम सब लोगों को बहुत चिंता हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है। पहले पोस्टर्स और अब ये सब, प्लीज कुछ कीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा? एक बुजुर्ग इंसान के कुछ असामाजिक तत्व इस तरह के पोस्टर्स छपवाते हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जगह जगह पर पैम्फलेट बांटते हैं और वो बुजुर्ग इंसान गायब भी हो जाता है। और आपका डिपार्टमेंट है कि हाथ में हाथ धरे बैठा है। आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि हंगामा हो जाएगा। ओपू कंट्रोल यार, प्यार से समझाओ उसे। इंस्पेक्टर साहब, आप चाचा जी की मिसिंग रिपोर्ट लिखिए ना प्लीज। देखिए, हम 24 घंटे तक कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते।
वो ऐसे कैसे नहीं लिख सकते? अगर आपके बापूजी गायब हुए होते तब भी आप यही जवाब देते हमको। छोड़ी, कंट्रोल कंट्रोल, छोड़ी कंट्रोल। मैं तो सब चाचा जी। वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी कहाँ है? वो हेडक्वार्टर्स गए हुए। तो उनको बुलाइए, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिए। मैं वायरलेस पे मैसेज भेज देता हूँ और साथ साथ में आपके बाबूजी की तस्वीर भी भेज देता हूँ, ठीक है? अरे सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी में मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा। शहर में जितनी भी पुलिस की गाड़ियां घूम रही है, सब पे वायरलेस का मैसेज भेज दो, तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आके बैठिए और आप ही सब सॉल्व कीजिए प्लीज। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप बुरा मत मानिए, असल में जेठालाल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस वक्त ठीक नहीं है। इस वक्त अपसेट हो गए हैं जेठालाल अपने पिताजी के इस केस की वजह से। तो प्लीज आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा पर्सनल अटेंशन देके इस केस को सॉल्व कीजिए ना प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर प्लीज। देखिए, जैसे भी हमें कुछ खबर मिलती है हम आपको फोन करके इत्तला कर देंगे, ओके? अब आप आराम से जाइए। थैंक यू सर। आइए आप जेठालाल आओ। थैंक यू इंस्पेक्टर। आइए जेठालाल। हेलो, कंट्रोल रूम। या सोनी बापूजी, लगे अरे चाचा जी, बापूजी, 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 बापूजी। मुझे लगा मेरा बापूजी हो। कोई बात नहीं बेटा। सॉरी। हाँ, ये पीछे से एकदम बापूजी लग रहे हैं नहीं? इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत क्या है मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाचा जी सही सलामत घर आ जाएंगे। हाँ जेठा भरा, और तुझे फिक्र ना करो, हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया ना, देखना थोड़ी देर में चाचा जी घर पे होंगे। हाँ जेठालाल, आओ मैं आओ बैठ जाऊँ। विकी, तुम डरो मत, सच कह दो, तुम्हें सब माफ कर देंगे। नहीं। तुम्हें उन लोगों के हाल पर तरस नहीं आता? देख नहीं रहे वो कैसे मारे मारे फिर रहे हैं? हाँ तो हो गया ना, सॉरी, आइंदा उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। नहीं, माफी तुम्हें उनसे मांगनी होगी। प्रीति मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे प्रीति रुको, प्रीति। टप्पू रुक जाना बेटा, रुक जाना प्लीज। नहीं मम्मी, मुझे जाने दो मम्मी। अरे मम्मी, टप्पू दादाजी को ढूंढने जाएगा। हम भी चला जाएंगे। बच्चा लोग कितनी जिद करे। ओफो, हर काम में टप्पू सेना साथ में होती है। टप्पू बेटा सुन, देख दादाजी को ढूंढने के लिए तुम्हारे पापा गए हैं ना। अरे मम्मी, मुझे जाने दो। मैं क्या कहती हूँ बच्चों, आप कब से भूखे हो तो कुछ खा लो ना पहले। हाँ, चलो कुछ खा लेते हैं। हंस, बच्चों के लिए कह रहा हूँ कोमल। चलो ना बच्चों। नहीं माजी आंटी, जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक टप्पू कुछ नहीं खाएगा। एक मिनट टप्पू देखो मेरी बात सुनो, मैं जेठालाल को फोन करता हूँ, हो सकता है चाचा जी उनके साथ हो। फोन करे बेटा। हाँ, एक मिनट। हे भगवान, उस लड़के की नादानी की वजह से चंपक चाचा कितने तकलीफ में होंगे। सच्ची? हाँ, उस लड़के को तो ना बड्डी से बड्डी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। लो, जेठा भाई आ गए। क्या हुआ? पापा, दादाजी
नहीं मिले बेटा। भाभी, टप्पू बेटा प्लीज आप लोग शांत रहिए। हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर ली है और पुलिस सब जगह उनकी तलाश कर रही है। वो सही सलामत लौट आएंगे। आई होप जल्दी मिल जाए। हम मिल जाएंगे। लेकिन जेठालाल, तुमको मालूम है ना कल क्या हुआ? फिर भी तुमने चाचा जी को अकेले जाने क्यों दिया? अरे भाई मैं उनको नहीं जाने दे रहा था। हाँ? बल्कि मैं तो सुबह जल्दी उठकर तैयार भी हो गया था उनके साथ जाने के लिए। क्यों दिया? लेकिन बापूजी ने मेरी बात ही नहीं मानी। टप्पू बेटा, तुम्हें बोलना चाहिए था। चाचा जी तुम्हारी बात कभी नहीं टालते। हाथी अंकल, हम सबने कहा, लेकिन बापूजी ने हमारी किसी की बात नहीं मानी और अकेले निकल पड़े। और तभी किसको पता था कि वो बदमाश लड़का कोई नई चाल चलेगा, पैम्फलेट में दुगुनी रकम कर देगा। जो बदमाश। अरे भाई, हम सब भी गए थे ना रात को देखने के लिए, तब भी वहां पर कहीं कोई पोस्टर नहीं लगे थे, कोई पैम्फलेट नहीं बांट रहा था। अरे हाँ, मैं और पोपू भी रात को दोबारा गए थे 3 बजे, तब भी वहाँ कोई नहीं था। हाँ, 3 बजे सोडी ने मुझे फोन भी किया था ये सब बताने के लिए कि वहाँ कोई पोस्टर नहीं है। किसे पता था कि ये लड़का इतना शातिर निकलेगा कि सवेरे सवेरे सब जगह पैम्फलेट बांट देगा ऐसे। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बापूजी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? और वो पोस्टर छापने वाला, वो तो एकदम मजे से होगा। कौन है? कोई उतर क्यों नहीं रहा है? कौन होगा? कौन છે? बोलो। चंपक चाचा आ गए? नहीं। तुम कौन हो और मेरे बापूजी को कैसे जानते हो? मैं विकी मल्होत्रा हूँ। मैं आप सब लोगों से माफी मांगने आया हूँ। माफी? माफी? क्यों? वो चंपक चाचा के पोस्टर्स लगाने वाला मैं ही हूँ। लफंगे बदमाश, तेरी वजह से मेरे बापूजी को जेठालाल रुको। अंकल छोटा तेरी भूली है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई है तो घोर
चाहिए दादा प्लीज। गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जो सजा दे मुझे मंजूर है। आप चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। अरे पुलिस के हवाले तो तू होगा, लेकिन वन पीस में नहीं। पहले तेरी यहाँ हड्डियाँ टूटेगी। मैं करूँगा। थोड़ी एक मिनट शांत हो जाओ जेठालाल। नहीं, इसको सजा मिलेगी, लेकिन कानूनन। तुम लोग कानून हाथ में मत लो। तो ठीक है, आप कानून को फोन करो। हाँ भाई। दादाजी! अरे दादाजी आएंगे। अरे नहीं, दादाजी आ गए। बाबूजी! दादाजी! दादाजी! बाबूजी! दादाजी कहाँ चले गए थे? बाबूजी कहाँ चले गए थे आप? बताता हूँ। पहले ये टेम्पो वाले को 1000 रुपए दे दे। हाँ। अरे साहब, मैं तो इधर ही आ रहा था। अरे नहीं नहीं, अरे बेटा ले ले चुपचाप। अरे तू कितनी दूर से मुझे लेकर आया है, ले ले। लो लो। थैंक यू भाई, आप बाबूजी को सही सलामत लेकर आए। लेकिन बापूजी आप दूर से मतलब कहाँ से आ रहे हैं? वलसाड़ से। वलसाड़? वलसाड़? बहुत दूर है ये तो। हुआ यूं कि उस लड़के ने आज फिर से और फिर वहां से भी मैं भाग निकला। अच्छा हुआ कि वो भला टेम्पो वाला मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए राजी हो गया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखा, तेरी वजह से मेरे बापूजी कितने परेशान हो रहे हैं। तू यहाँ आती हॉकी देना। चाचा जी, चकले फटे। गेला था, मुलगा गेला।
तुझे मुझसे बदला ही लेना है ना? ले हॉकी ले और मार मुझे। मार। अरे बापूजी, जितना मारना है उतना मार ले। बापूजी, बापूजी क्या कर रहे हैं बापूजी आप ये? चाचा जी क्या कर क्या रहे हैं बापूजी आप ये? और चाचा जी इसे पोस्टर बना के ना झाड़ में टांग देना चाहिए। सही बात है। हाँ लाला जी, इस लड़के ने आपको कितना परेशान किया है। हाँ। बापूजी इसे तो बराबर का मेथी पाक चखाना चाहिए। लेकिन फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। देखो, सजा देना आसान है, लेकिन किसी को क्षमा कर देना मुश्किल है। चाचा जी सही कहा आपने, क्षमा वीरस्य भूषणम। मतलब मैं था मतलब ये सोडी के क्षमा वीरों का गहना है। वही असली वीर होता है जो किसी को क्षमा कर सके। सही बात है। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं बेवकूफ हूँ, पापी हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन तूने जो भूल की है उसे तुझे सुधारनी होगी। तुझे सजा तो मिलेगी। चल, सबसे पहली तेरी सजा ये है कि तू कान पकड़ और इन सब लोगों से माफी मांग। तेरी वजह से ये सब लोग कितने परेशान हुए हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब सबसे माफी मांगता हूँ। बेटा ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अभी कसम खाओ कि जिंदगी में कभी भी किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करेगा तू। आप तो बुजुर्ग के साथ? हाँ हाँ, किसी के साथ भी। खरा है कळला? शाबाश। जी, मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। अब तेरी दूसरी सजा, तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां 1 हफ्ते तक रहेगा और बुजुर्गों की सेवा करेगा। तूने बुढ़ापे का मजाक उड़ाया ना, वहां जाके तुझे पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या होता है। जवानी के जोश में तू बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गया है। और तुझे क्या लगता है, तू हमेशा जवान ही रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा? अरे तू भी एक दिन बूढ़ा होगा और तब तेरा कोई ऐसा मजाक उड़ाएगा तो तुझे कैसा लगेगा? अगर तू अपनी भूल का सच्चा प्रायश्चित करना चाहता है तो तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां पे बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कान लाएगा। जी चाचा जी, मुझे ये सजा मंजूर है। रुक, अभी तेरी सजा बाकी है, पूरी नहीं हुई। और तूने पोस्टर में क्या लिखा था? मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। तुझे पता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती उसकी और उसके परिवार वालों की मनोस्थिति क्या होती है? अरे भगवान ने हमें परिपूर्ण बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जो परिपूर्ण नहीं है उनका हम मजाक उड़ाए। अरे वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारे भाई बहन हैं। हमें तो उल्टा उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए जो मानसिक रूप से कमजोर है उनकी हॉस्पिटल में जाके उनकी भी तुझे सेवा करनी होगी। वाह जी चाचा जी, मुझे ये सजा भी मंजूर है। लेकिन हाँ, ये सब मैं कह रहा हूं इसलिए तुझे नहीं करना है।
ये तुझे दिल से करना होगा और वही तेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। जी, मैं दिल से प्रायश्चित करूंगा। और इतना ही नहीं, अब मैं खुद के पोस्टर्स रोड पे लगवाऊंगा और मेरे फोटो के साथ ये भी लिखूंगा कि मैंने बड़े आदरणीय और समझदार श्री चंपकलाल गड़ा से बदला लेने के लिए ये गलत पोस्टर छपवाए थे। मेरी ही मानसिक स्थिति खराब थी, इसलिए मैंने ये पाप किया है। ओहो, ये तो सुधर गया। बापूजी की बातें कैसी थी? वो सुन के अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो स्टील से सूना हो गया। थैंक यू चाचा जी, मुझे जीवन की समझ देने के लिए। और आप सभी से मैं माफी मांगता हूँ और थैंक यू भी कहता हूँ। और प्रीति, तुम्हें भी थैंक यू। तुमने मुझे हिम्मत दी कि मैं यहाँ के इन सब से माफी मांग सकूं। शाबाश बेटा। सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। ये पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है विक्की। चलो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। ये बात तो है, मुसीबत आई पर टल भी गई और खुशी का माहौल हो गया। सच्ची है। अरे यही तो खास बात है हमारे गोकुल धाम में, चाहे कितनी भी समस्या है, अंत हमेशा भला हो जाता है और अंत मुस्कुराहट के साथ ही होता है। अरे वाह, दादाजी सही सलामत आ गए और ऑल इज वेल हो गया। तो कुछ सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि खाने की बढ़िया सी पार्टी रखो। आपसे यही उम्मीद थी। एक कप फायर। हाँ, ये बेस्ट है। पोपट अंकल, इसे कैंसिल मत करना। अरे भाई, मैं क्यों कैंसिल करूंगा? मुफ्त में खाने को जो मिल रहा है। मैं बोलूं, भंगड़ा पाते। और दीदी, मैं एक मस्त आइडिया दूं। क्या सब लोग गरबा करें? चल चल हवे। चल चल हवे। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। हाँ मैं, हाँ बापूजी की तबीयत ठीक है। और माँ, सच में बापूजी से बहुत कुछ सीखने जैसा है जीवन में। हाँ, अरे माँ, तुम मानोगी नहीं, वो पोस्टर लगाने वाला लड़का था ना, बापूजी ने उसको माफ कर दिया। हाँ, और बापूजी ये भी कह रहे थे कि जीवन में ऊंचाई पानी हो तो झुकना सीखो, नम्र बनो। चल माँ, मैं फटकती हूँ। बापूजी, मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? अरे नहीं बहू, नहीं, अभी तो खाना खाया। ठीक। तू जा, मैं लेता हूँ। आज तो फोन पे फोन आ रहे। हेलो, हाँ हाँ राम जी, बोल बोल बोल। हाँ भैया, ठीक हूँ। हाँ हाँ, अरे नहीं भाई नहीं, पूरा सपना समझ के भूल जाने का सब है। काका, मुझे क्यों डांट रहे? अरे मैंने तो बेटा बापूजी को जाने से मना किया था। हाँ, ना था काका। अला ना था काका, बापूजी एक दूसरे फोन में बात करे, जरा चालू रखना। अरे तू हंसता क्या है? तू खुद एक बार गाड़ी की डिक्की में बंद होके देख, फिर पता चलेगा कैसा मजा आया वो। ना बात तो बराबर है आपकी है? ना बापूजी की तबीयत एकदम ठीक है, एकदम बराबर है। अरे हाँ भाई, हाँ वे, पता है तू मजाक कर रहा है? हेलो 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 हेलो। अरे भाई, हेलो हेलो ही करते रहोगे कि आगे भी बोलोगे? नहीं बापूजी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, नाथा काका से बात कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं भी तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं राम जी को बोल रहा हूँ।
हेलो हेलो हेलो। अरे भाई जोर से बोलो ना। हेलो। अरे आप आमने सामने हो फिर भी फोन पे बात कर रहे हो? अरे मैं नाथा काका से बात कर रहा हूँ और बापूजी। हाँ वो राम जी से बात कर रहा था। ओ रख दिया फोन? नहीं कट हो गया। ओ ये अभी तक चालू ही है। हेलो हाँ नाथा काका। हाँ सुनाई दे रहा है ना? हाँ मैं 1 मिनट देता हूँ बापूजी को। हाँ 1 मिनट। हाँ आप बात करो। हेलो नाथा काका, ओ रामजी काका का फोन आया वापस, तो 1 मिनट चालू रखो। नहीं वो फोन कट गया था। मैंने बोला रामजी काका का फोन आया वापस। अरे तू तो आप चालू रखो। बापूजी आप बात करके फिर आपसे। अरे भाई एक जेठिया जरा दूर से बात करना भाई। हेलो मैं ये कह रहा था। हेलो नाथा काका। हेलो हेलो सुनाई दे रहा? हेलो। अरे राम जी नहीं भाई नहीं वो जेठिया है। हेलो बोलना भाई। अरे वो नाथा काका। 1 मिनट जेठा। हेलो जेठा बोल रहा हूँ। जेठा हेलो 1 मिनट चालू रखिए, दरवाजे पे कोई आया है। 1 मिनट। हाँ बोलिए। बापूजी बुला रहे हैं। हाँ बापूजी। ये बापूजी वाली तुझे क्या लगता है दरवाजे के पीछे छुप जाएगा तो तेरी आवाज भी यहाँ तक नहीं आएगी? जरा आहिस्ता बात कर भाई। पर वो नाथा काका को नहीं सुनाई दे रहा है बापूजी। अरे तो उसको पूछ कान का मशीन पहना है कि नहीं? ओ कान की मशीन वापरते? हाँ। तो अचानक उनको क्या हुआ? पहले तो उनको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही थी। अरे तो बात करते करते मशीन कहीं गिर गया होगा, उसको बोल फिर से पहन ले। हेलो हेलो नाथा काका, बापूजी पूछ रहे हैं आपने कान की मशीन पहनी है? हेलो हेलो नाथा काका, आप वो कान का मशीन पहन लीजिए। अरे भाई तू मेरी बात सुन ले, तू जेठिया की बात क्यों सुन रहा है? हेलो हेलो आप पहले मशीन पहन लो। हेलो नाथा काका, आप कान का मशीन पहन के एकदम रेडी होके बाद में फोन कीजिए, मैं बाबूजी से बात करवाता हूँ आपकी। मैं रख चल हाँ ठीक है, कल गार्डन में मिलते हैं। हेलो हाँ हर्ष, अरे मेरे दादाजी तो एकदम ऑलराइट है। इसके पास मोबाइल कौन सा है? मैंने नहीं दिया। अरे मेरे दादाजी तो एकदम स्ट्रांग है। या भाई मोबाइल कहाँ से है? एक मिनट। हाँ हर्ष, और डीनल दीदी कैसे है? अरे भाई सब मजे में, मोबाइल कहाँ से है? तो प्लास्टिक का रमकड़े का फोन है। आपके साथ मजाक करता है? तो मजाक नहीं करेगा तो क्या मारामारी करेगा? ये भी टप्पू की मम्मी। वाह वाह वाह, हम सब लोग अभी कितना खिलखिला के हंस रहे हैं बापूजी है, लेकिन सुबह सबके सब कितना परेशान थे। आप गाड़ी की डिक्की में बंद गुजरात हाईवे पे परेशान, और हम लोग यहाँ आपको ढूंढने में परेशान। लेकिन हमारी इस दुख की घड़ी में सोसाइटी वालों ने हमारा कितना साथ दिया, हमें कितनी मदद की। वाकई में सब लोग बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के बापूजी को ढूंढने में लग गए थे। सबने बहुत मदद की हमारी बापूजी। पापा पता है, हमारे स्कूल में अगर किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ हो तो दूसरा स्टूडेंट उसकी मदद करता है और उसका होमवर्क कंप्लीट करके देता है, और होमवर्क के बदले में उसे आइसक्रीम या चॉकलेट की पार्टी मिलती है। सुंदर वीरा भी स्कूल में ऐसा ही करता था। हाँ तो ये अपने मामा पे ही गया है। टप्पू तो बापूजी की बातें भूल गया है? पढ़ाई में कभी आलस नहीं करनी चाहिए। आइसक्रीम और चॉकलेट की पार्टी देकर दूसरों से अपना होमवर्क करवाता है। नहीं पापा, मुझे दादाजी की बात याद है। मैं अपना होमवर्क दूसरों से नहीं करवाता, बल्कि मेरा होमवर्क पूरा होने पर मैं दूसरों की मदद करता हूँ, और बदले में मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट की पार्टी मिलती है। फिर मैं क्यों मना करूं? सुंदर वीरा भी यही करता था। टप्पू के
पापा मुझे टप्पू की बात से एक आइडिया आया। क्या? क्यों ना हम लोग हमारी मदद करने वाले को पार्टी दे। अरे हाँ चिटिया, सही बात है। ये सोसाइटी वालों ने हमारी इतनी मदद की तो हमें उनको पार्टी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल। वाह दया वाह, तूने तो मेरा मुंह की बात छीन ली। नहीं, हमें सबको पार्टी जरूर देनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, झुमरवर का प्रोग्राम रखते हैं। ऊंधिયું पूरी और ढोकड़ा, मजा आ जाएगा। नहीं, जमणवार तो बराबर है, वो तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा कुछ अलग, कुछ डिफरेंट होना चाहिए पार्टी में। डिफरेंट में तो गरबा। नहीं करते हैं टप्पू के पापा? गरबा तो हम हमेशा करते हैं, उसमें डिफरेंट क्या? डिफरेंट में कुछ अलग सोचते हैं, अलग कुछ। मैं काम करता हूँ बाबूजी। हाँ, मैं मेहता साहब के घर पर जाता हूँ, उनसे कोई आइडिया लेता हूँ। हाँ। चलो मैं भी आती हूँ। कहाँ, मेहता साहब के घर पे? नहीं, नीचे कंपाउंड में बैठने। मस्त गुलाबी ठंडी है तो मजा आएगा। तू नीचे कंपाउंड में अकेली बैठेगी? अरे नहीं, मैं अकेली नहीं, हमारा पूरा महिला मंडल नीचे मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, टप्पू से ना भी मिलने वाली है। हाँ? तो चलो साथ में जाते हैं। हाँ चलो। चलो। अरे दया, हाँ? वहाँ से नीचे जाने का कोई नया रास्ता ढूंढा है तूने? किचन में से? अरे नहीं, किचन की लाइट बंद करके मैं इसी रास्ते से नीचे आऊंगी। अब चलिए मैं आती हूँ। चलो बापूजी। नहीं भाई नहीं, मैं थक गया हूँ। नहीं, मतलब चलो मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, जाके आ। उल्टा चश्मा,